ये अलेक्जेंड्रिका हैं जो कि यहाँ चेरनिहिब में इनका घर है और ये जो बस्ती है इसमें इस गली के आखिर में इनका घर है। जो कुछ भी इनके घर में बचा है वो लेकर ये जो है अपना जीवन जीने की कोशिश कर रही हैं और इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पे बॉम्बार्डिंग हुई। व्हेन दिस बॉम्बार्डिंग हैपेंड वेयर शी वाज? Когда начинали бомбить, где вы были? Тут я була до 18, мабуть, березня. Тут ми були, ми солдатам їсти возили. Дарма, що в нас не було ні світла, ні газу, ні води не було. Але ми були тут разом, усі такі згуртовані, як можна сказати. Солдати в нас були голодні, холодні і не вдягнені. От ми їм допомагали. She was here from the beginning. Okay. And there was no electricity, light, or water, or all of this stuff. But she was here with her friends, and they just helped to our militaries to be here in this territory for making something to eat and so on. So she was from the beginning. तो युद्ध की शुरुआत से ही ये यहाँ पे थी और जब इस तरह की तबाही का आलम जो हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले दिखाएंगे, ये हमें बताया गया कि एक पुलिस स्टेशन था, वो वायरलेस आपको नज़र आ रहा है किस तरह से यहाँ पे जो बड़े बड़े क्रेटर्स बने हैं और जो धमाके हुए उसमें ये पुलिस स्टेशन जो है, ये पुलिस कैंप जो है वो भी तबाह हुआ और साथ के साथ ये जो पूरी बस्ती है ये देखिए ज़मींदोज़ हो चुका है। तो जो रिहायशी इलाकों में बम्बार्डमेंट की बात है वो यहाँ आकर भी जाहिर होती है कि रूस ने किस तरीके से न सैन्य ठिकानों पे सिर्फ बल्कि बड़े पैमाने पे नागरिक ठिकानों पे हमला किया और यहाँ जो बर्बादी का आलम है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो यहाँ पे हाई स्कूल हो, स्टेडियम हो या फिर दूसरे नागरिक ठिकाने हों, वहाँ पर भी बॉम्बार्डमेंट किया गया और ये देखिए किस तरह से यहाँ पे ऐसे गड्ढे, एक नहीं दो नहीं, हमने अब तक यहाँ पे ऐसे 5-6 गड्ढे देखे हैं जो कि यहाँ जो भी मिसाइल गिरता था उसकी वजह से ये गड्ढे यहाँ पर हुए हैं। तो जान माल का भारी नुकसान और इसलिए हमने जब यहाँ ग्रेवयार्ड को विज़िट किया तो वहाँ पता चला कि 1000 से ज़्यादा लोगों की जो दफनाया गया एक ही ग्रेवयार्ड में दफनाया गया है और कुछ नए ग्रेवयार्ड भी, कुछ नए जो कब्रगाह हैं वो भी बनाने पड़े हैं। तो बहुत भारी जो नुकसान है ये चेरनिहिब शहर को उठाना पड़ा और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये इस वजह से क्योंकि बेलारूस का बॉर्डर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है और वहाँ से जब रशियन फोर्स यूक्रेन की सीमा में घुसी तो वो एक पहला थ्रस्ट था और सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा उस हमले का जो बोझ है वो इस शहर को झेलना पड़ा। हाँ, इस शहर के आगे वो सेना आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि यूक्रेनी सेना ने उनको रोकने, बहुत स्लो कर दिया उनके मूवमेंट को और आखिरकार यहाँ से जब निकले हैं तो देखिए कि किस तरह से पूरी तबाही जो नज़र आती है। और आखिरी दृश्य आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे घर के अहाते में खड़ी ये कार जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और घर तो बिल्कुल पीछे बचा ही नहीं है। जो घर के यहाँ के रहने वाले हैं वो आकर ज़रूर देख रहे हैं, अपनी जगहों का मुआयना कर रहे हैं, लेकिन कैसे जीवन शुरू करेंगे उन्हें कुछ पता नहीं। कैमरा से अशोक महाले और विष्णु सोम के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।